बहू पति में और दूसरे में फर्क होता है। राशि का 7 महीने पहले ही रोहित से विवाह हुआ था। रोहित एक बैंक में जॉब करता था। रोहित के घर में उनकी माँ गायत्री जी, पिता ईश्वर लाल जी और 2 छोटे जुड़वा भाई बहन ऋषभ और नेहा थे। दोनों कॉलेज में फाइनल ईयर में स्टूडेंट हैं। गायत्री जी भी राशि को अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती थी। दोनों सास बहू मिल के उस हिसाब से घर चलाती थी। कहने को कोई खास समस्या नहीं है, सब हंसी खुशी रहते थे। समस्या तो सिर्फ राशि की एक आदत से थी। आज सुबह जब उसे राशि के घर से फोन आया था कि उसके भैया भाभी उससे मिलने आ रहे हैं, तब से राशि के पांव एक जगह टिक ही नहीं रहे। कभी उनकी पसंद का खाना बनाने की तैयारी करती तो कभी हॉल की सजावट में लग जाती। आखिर ऐसा भी क्यों ना हो, भैया भाभी आखिर 7 महीने बाद आ रहे थे। आखिरी बार उसकी शादी में ही मिलना हुआ था, क्योंकि राशि के बड़े भैया अजय और संजना भाभी दूसरे शहर में जो रहते थे। यह भाभी के भैया की शादी थी, इसी कारण से उनका 7 महीने में ही दूसरा टूर बन गया। और शादी अटेंड करने से पहले ही वो राशि से मिलने आ रहे थे। सारी तैयारी करके राशि बेसब्री से अपने भैया भाभी का इंतजार करने लगी। जैसे ही घर के बाहर कार आके रुकी तो राशि तुरंत बाहर आकर अपने भैया के गले लग गई और बड़े ही प्यार से अपने भैया भाभी को घर में लिवा लाई। संजना भाभी और अजय भैया सभी के लिए बड़े प्यार से मिले। उसके बाद जब चाय नाश्ता का दौर खत्म हुआ तो राशि संजना भाभी को अपने साथ अपने कमरे में ले आई। संजना भाभी अपने साथ जो तोहफे लाई थी वो उन लोगों को देने लगी। सभी के लिए अजय भैया संजना भाभी एक से बढ़कर एक तोहफे लेकर आए थे। राशि के लिए तो संजना अपनी पसंद का नेकलेस लेकर आई थी, पर शायद राशि को वह पसंद नहीं आया और उनके उसी समय संजना ने कहा, भाभी मुझे यह तोहफा बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसे आप ही ले जाइए, इसके बदले कोई दूसरा तोहफा दे दीजिएगा या फिर पैसा दे दीजिएगा, मैं अपने पसंद का खुद ले लूंगी। यह सुनकर संजना का तो मुंह उतर गया। गायत्री जी और नेहा दोनों एक दूसरे को देखने लगे, पर संजना ने बात को संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें यह तोहफा पसंद नहीं है तो मैं उसके बदले तुम्हें पैसे दे जाऊंगी, तुम अपनी पसंद का तोहफा ले लेना। बात गायत्री जी को बहुत अजीब लगी और उन्होंने अजय और संजना के जाने के बाद राशि को समझाया, पर राशि ने बड़ी बेफिक्री के साथ जवाब दिया, माँ सब कुछ चलता है, बेफिक्र रहिए, मैं तो ऐसे पहले भी कई बार कर चुकी हूँ, पर भाभी और भैया ने मुझसे कभी नहीं कहा। मैं तो कई बार उनके तोहफे के बदले पैसे ले लेती हूँ। ये सुनकर गायत्री जी ने कुछ नहीं कहा। उन्हें लगा बचपना है, धीरे धीरे समझ आ जाएगी। कुछ महीने बाद रोहित और राशि की शादी की पहली सालगिरह आई। घर में सभी ने उन्हें तोहफे दिए, पर शायद राशि रोहित की तरफ से मिलने वाले तोहफे का इंतजार कर रही थी। शाम को दोनों होटल में डिनर के लिए गए, जहां रोहित ने राशि के लिए कैंडल नाइट डिनर का अरेंजमेंट कर रखा था। राशि को यह सरप्राइज बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद रोहित ने राशि को एक गोल्ड रिंग गिफ्ट की। हालांकि राशि को उसका डिजाइन अच्छा नहीं लगा, पर कहीं रोहित को बुरा न लग जाए इसलिए वो चुप रह गई। कुछ दिन बाद राशि का अपने मायके जाना हुआ। राशि अपने मायके आकर बहुत खुश थी। शाम को राशि ने अपने मम्मी से कहा, मम्मी आप जान वाले शर्मा जी ज्वेलर के यहाँ चल कर आते हैं। मम्मी ने पूछा, कुछ लेना है क्या? हाँ मम्मी, मुझे इस रिंग का डिजाइन पसंद नहीं, तो सोच रही हूँ इसके बदले कोई दूसरा रिंग ले लूँ। राशि रिंग देखते ही कहा, अरे वाह कितनी सुंदर है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, इसे क्यों बदलवाना चाहती है? पर मुझे पसंद नहीं। ठीक है,
मुझे दे दीजिए, बदले में तुझे कोई दूसरी रिंग दिला देती हूँ। मुझे तो इसका डिजाइन बहुत अच्छा लग रहा है। आपको अच्छा लगता है तो आप रख लो, बदले में कोई दूसरी रिंग दिलवा दो। मेरा तो काम हो रहा है तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा। राशि की मम्मी ने वो रिंग अपने पास रख ली और राशि को दूसरे दिन ही नई रिंग दिलवा दी। 2-3 दिन रहकर वह राशि वापस अपने ससुराल आ गई। दूसरे दिन रात को राशि ने रोहित को खाना सर्व कर रही थी। उसी समय रोहित का ध्यान उस रिंग पर गया। रोहित ने कहा, अरे ये नई रिंग कब ली? अभी 2 दिन पहले ही ली है। तुम भी क्या बेवजह का खर्चा करती हो? क्या राशि रही हो? अभी तो कुछ दिन पहले ही मैंने तुम्हें रिंग गिफ्ट की थी, फिर ये नए रिंग क्यों? पैसे को थोड़ा सोच समझकर खर्चा करना पड़ता है। रोहित उसे समझाते हुए बोला, रोहित वो जो रिंग तुमने मुझे दी थी ना, उस रिंग को चेंज करवा के ही तो ये रिंग ली है। राशि कैसी बात कर रही हो? वो हमारी शादी की सालगिरह गिफ्ट थी। मैं कितना प्यार से तुम्हारे लिए लाया था, तुमने उसे एक्सचेंज करवा दिया। रोहित हैरान होते हुए बोलता, क्या हुआ? मुझे इसका डिजाइन पसंद नहीं था, इसलिए मैंने वो रिंग एक्सचेंज करके ये नई रिंग ले ली। तुम्हारे लिए वो बस एक रिंग थी, उसके लिए तुम्हारे दिल में कोई इमोशन नहीं थे। तुम्हारे लिए वो एक रिंग ही होगी, लेकिन मेरे लिए तो तोहफा बड़ा खास था। तुम्हें यह सब करने से पहले एक बार भी मेरे इमोशनल के बारे में नहीं सोचा। क्या रोहित, तुम भी एक छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू बना रहे हो? मैं तो कई बार लोगों के दिए तोहफे जो मुझे पसंद नहीं आते, इस तरह से एक्सचेंज करवा देती हूँ। लोगों के तोहफे और मेरे दिए तोहफे में कोई फर्क नहीं था। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। मैंने लोन लेकर कहते कहते रोहित रुक गया और अपने कमरे से चुपचाप चला गया। पर ये सब नजर गायत्री जी देख रही थी। वो राशि के पास आई और उसे समझाते हुए बोली, राशि, तोहफा क्या है मायने नहीं रखता, मायने यह रखता है कि देने वाले के जज्बात क्या हैं। उस दिन ही तुम्हें अपनी संजना भाभी के तोहफे को भी उनके मुंह पर ठुकरा दिया। कहीं तुमने सामने वाले के नजरिए के बारे में सोचा है? कभी भी किसी के दिए हुए तोहफे को इस तरह से नजरअंदाज मत करो। शायद उस इंसान ने तुम्हारे लिए काफी मेहनत करके उसे हासिल किया हो। जो तोहफा तुम्हारे नजरिए में सिर्फ एक वस्तु मात्र है, वह शायद उस इंसान की नजर में बहुत ही अनमोल है। सॉरी माँ, तो आज तक दुनिया को और लोगों के दिए तोहफे को अपने नजरिए से ही देखती आई थी। मुझे नहीं पता था कि सामने वाले का नजरिया उस चीज को लेकर कुछ और भी हो सकता है। मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। बेटा, मुझसे माफी मांगने से क्या होगा? जिसके तोहफे को एक्सचेंज किया है उसे जाकर मनाओ। ऐसा कहकर गायत्री जी मुस्कुरा दी और राशि रोहित से माफी मांगने चली गई। रोहित से माफी मांगने के बाद संजना ने अपनी मम्मी को फोन कर दिया, रिंग के बारे में बताया और उसे वो रिंग वापस मांग ली। सुनकर उसकी मम्मी ने भी डांटा लगाई और उसके रिंग वापस लौटाने की राजी। रोहित से माफी मांगने के बाद संजना ने अपनी मम्मी को फोन कर दिया, रिंग के बारे में बताया और उसे रिंग वापस मांग ली। जिसे सुनकर मम्मी ने भी उसे डांट लगाई और उसे रिंग वापस लौटाने को राजी हो गई। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और देखते रहिए कोमल मोटिवेशनल 2.0।